अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू फ्रीडम टेक। मैं हूं असीब हसन और आज मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो लाया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपनी विंडोज़ में जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं, कोई भी प्रोग्राम जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है उसको किस तरह से अनइंस्टॉल करना है। तो ये सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे जो है आप अपनी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और 3 तरीके जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आप आसानी के साथ जो है वो इनको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। उनका जो प्रॉपर तरीका है कि किस तरह से एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होता है और किस तरह से उसको अनइंस्टॉल करना होता है, वो तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और उसमें आप जो है वो सीख लेंगे किस तरह से एक एप्लीकेशन को जो आप इंस्टॉल करते हैं, एक सॉफ्टवेयर को जो आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, आसानी के साथ किस तरह अनइंस्टॉल किया जाता है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ मैं आपको बताऊँगा किस तरह से अनइंस्टॉल करना है। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा इसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि दो तीन तरीके हैं इसमें अनइंस्टॉल करने के। तो मैं आपको 2-3 तरीके जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपने पहला तरीका जो है, सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टार पे क्लिक करना है और ये सारी की सारी देखें आपके पास सॉफ्टवेयर आ गए हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करता जाऊँ, जो कुछ जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बिल्ट इन होते हैं, उनको इंस्टॉल अगर आपने अनइंस्टॉल करना है तो उसके लिए मेरी ऊपर एक और वीडियो है, आप ये देखें ऊपर लिंक भी आ रहा है, उसको आप क्लिक करें। यहाँ पर इसको आप क्लिक करें तो आप यहाँ पे जाके इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो बिल्ट इन जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे हमारे पास बिल्ट इन एप्लीकेशन जो है, जैसे ये मेल हो गया, मैसेजेस हो गए, इस तरह की जो एप्लीकेशंस है, ये मनी हो गया, ठीक है, जो ये पेंट 3D है और इस तरह की जो एप्लीकेशन है ये जो है इस तरह से डिलीट नहीं होंगी। इनको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने तरीका बताया हुआ है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस हैं उनको किस तरह अनइंस्टॉल किया जाता है। तो फ़िलहाल जो अभी मैं इस वीडियो में अनइंस्टॉलेशन करूँगा वो हमारी जो हमने इंस्टॉल की हैं खुद से, जो एप्लीकेशन हमने कंप्यूटर में इंस्टॉल की हुई हैं उनको हम अनइंस्टॉल करेंगे। तो अच्छा, आप यहाँ पे सारी एप्लीकेशंस आ गई, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये फायरफॉक्स है, इसको मैंने इंस्टॉल करना हो तो इसमें मैंने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे देखें ये अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो है कंट्रोल पैनल का एक मेन्यू खुल जाएगा जिसमें जो है आपके पास अनइंस्टॉल और चेंज प्रोग्राम ये आ रहा है, ठीक है। अब इसमें से सारी की सारी वो एप्लीकेशंस हैं जो आपने खुद से इंस्टॉल की हुई हैं, ठीक है। तो अब मैं इसमें से जैसे मैं मोज़िला को जो है अनइंस्टॉल करना था तो मैं यहाँ पे ढूंढ लिया मोज़िला को और मैंने सिंपल यहाँ पे इस पर क्लिक करके और जिस चीज़ को भी इंस्टॉल करना हो उसमें आपने सिंगल क्लिक करना है और ऊपर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। अनइंस्टॉल करना है, येस करना है और ये जो है वो इस तरह नेक्स्ट और फिर हर किसी का जो है अपना अपना प्रोसीजर, वो सिर्फ नेक्स्ट करके अनइंस्टॉल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो दूसरा तरीका है उसमें आपने क्या करना है कि आपने स्टार के बटन पे क्लिक करना है और सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करना है। सेटिंग्स में चले जाएंगे, यहाँ से जो है ये एक टैब खुल जाएगी, इसमें आपने जो क्लिक करना है वो ऐप्स पे ऊपर क्लिक करना है। सिंपल यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे जो है सारी की सारी एप्लीकेशन जो हैं आपकी वो यहाँ पे आपको शो कर देगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं और जो आपने खुद से इंस्टॉल किए हैं वो सब की सब जो है वो यहाँ पे देखें शो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी जो हमने खुद से इंस्टॉल की हुई है तो मैं उसको अनइंस्टॉल करता हूँ, ये दोबारा से मोज़िला के ऊपर आ जाता हूँ। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, देखें यहाँ पे ये अनइंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हमने खुद से इंस्टॉल की हुई है। तो आपने इसमें सिंपल अनइंस्टॉल और यहाँ पे अनइंस्टॉल करना है और ये डायरेक्टली जो है वो उसी तरह से यहाँ से भी अनइंस्टॉल का ऑप्शन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे उसके बाद ये अनइंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका ये भी है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार में जो पुराना तरीका हम यूज़ करते आ रहे हैं वो बताता हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है कंट्रोल पैनल, ठीक है। कंट्रोल पैनल में चले जाएंगे तो आपके पास इस तरह का व्यू आ रहा होगा या फिर आपके सामने इस तरह का व्यू आ रहा होगा, ठीक है। अगर इस तरह का व्यू आ रहा हो तो आपने यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रोग्राम और यहाँ पे अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, इस पर क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन वही वाली एप्लीकेशन जो है आपके पास खुल जाएगी और इसमें उसी तरह सिंपल आपने जो है उसके ऊपर किसी और के ऊपर भी कर लें, ये इसके ऊपर करेंगे और अनइंस्टॉल तो सिंपल येस और वो अनइंस्टॉलेशन जो है वो उसकी स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह इसको भी अनइंस्टॉल येस, तो ये देखें ये वही वाला और नेक्स्ट करेंगे तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास इस तरह से कुछ शो हो रहा है, इस तरह से अगर आइकॉन शो हो रहे हैं तो आपने सिंपल क्या करना है, प्रोग्राम एंड फीचर्स में आना है, ठीक है। इसमें सिंपल क्लिक करेंगे तो ये वही वाली चीज़ खुल जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ व्यू का ही फ़र्क है, बाकी सेम चीज़ इस तरह से खुल जाएगी। तो इसमें जो है फिर आपसे
किसी भी एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल करना चाह रहे हैं, मैं दोबारा से इसी को आपको पूरा मुकम्मल अनइंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। तो फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट अनइंस्टॉल, और देखें ये अनइंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया। और यहाँ से जो है वो मोज़िला जो है वो ख़त्म भी हो गया। देखें यहाँ पे कहीं पे नहीं शो हो रहा आपको। और अगर मैं यहाँ पे भी सर्च करूँ मोज़िला को तो तब भी वो जो है वो मुझे शो नहीं कर रहा, ठीक है, वो अनइंस्टॉल हो चुका है। इसी तरह मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेटिंग्स में जाके और एप्लीकेशन में चले जाते हैं तो यहाँ पे जो है देखें मोज़िला कहीं भी जो है आपको शो नहीं हो रहा होगा। ये एम के कहीं भी जो है मोज़िला जो यहाँ पे आ रहा था लास्ट टाइम, तो अब कहीं भी जो है वो शो नहीं हो रहा, तो वो प्रॉपर जो है अनइंस्टॉल हो गया है। तो इस तरीके से जो है आप अपनी इस एप्लीकेशंस को जो है वो अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी मसला है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा ताकि मैं हर कमेंट का और आपके मसले का जो है मैं जवाब दे सकूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।